मेरे प्यारे दोस्तों, राहुल नाव पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम अपने धन के वाइब्रेशन को, मनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं और धन को अपनी ओर तेज़ी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। दुनिया के जाने माने धनी व्यक्ति बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप पावर सेंटर हैं, आप क्रिएटर हैं। इस दुनिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और इसका उपभोग आप कर सकते हैं। जितना इस पर एक धनी व्यक्ति का हक है उतना आपका भी है। तो एक बात और आपको मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अमीर क्यों बनना है, हमें समृद्ध क्यों बनना है। मेरे दोस्तों, जब हम लोग के पास धन की कमी होती है तो हमें और धनवान लोगों को हम देखते हैं एक अच्छा लग्जरियस लाइफ जीते हुए, तो बहुत बार हमें लगता है कि हमारे पास उतना धन होता तो हम भी एक अच्छा लाइफ जीते। लेकिन एक बात आप जान लें कि जब आप अमीर होइएगा, जब सब चीज़ें आपके पास आ जाएगा, अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, पूरा दुनिया सैर कर लीजिएगा, दुनिया का हर अच्छा अच्छा भोजन आप कर लीजिएगा, अच्छे कपड़े पहन लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कहीं कुछ नहीं है। और फिर आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, आप अपने अंदर आपका जाने का प्रोसेस स्टार्ट होना और आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप इस दुनिया की सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर लिए तो फिर बचा क्या। तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाती है, और ये समझना ज़्यादा आसान होता है कि इस सांसारिक चीज़ों में कुछ बचा नहीं है, कुछ है नहीं। सारी जो खुशी है, शांति है और जो भी है वो हमारे अंदर ही है। तो इसीलिए भी समृद्धि बहुत ज़रूरी है। अब आइए एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में बहुत गिने चुने लोग ही हैं जो समृद्ध हैं हर तरह से। इस दुनिया की ज़्यादातर जो संसाधन हैं, धन है, वो उन्हीं के पास कंसंट्रेटेड हैं। आखिर क्यों? और इसका जो रीज़न है कि आप ये जानते हैं कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, हम जो होते हैं वो चीज़ें हमें मिलती है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो धनी लोग हैं उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो माइंड है, वो धन को लेकर के जो धन संबंधित वाइब्रेशन है वो बहुत ही हाई है। उनकी जो धन से संबंधित समझ है वो बहुत ही अच्छे हैं, उसके कारण वो धन को लगातार अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो हमें धन से हमें दूर करती है। पहला चीज़ जो है, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी सैलरी से नाखुश हैं, या फिर उनके पास जो धन है उनसे वो नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि इतना से क्या होगा, इससे मेरा कोई भी ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है, या फिर मेरे पास और ज़्यादा धन होता तो हम ये करते वो करते, व्हाटएवर जो भी हो। तो लगातार वो अपने धन जो उनके पास हैं या फिर जो उनको मिल रहा है उसको लेकर के वो कंप्लेन कर रहे हैं। और आप ये देखें कि तो फिर आप यूनिवर्स में क्या रेडिएट कर रहे हैं। आप आपके पास जो पैसा है उनसे दुखी हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लगातार एक कमी को रेडिएट कर रहे हैं यूनिवर्स में, जिससे आपका जो धन के जो वाइब्रेशन है वो लो हो रहे हैं, आपका जो धन का फ्लो है वो ब्लॉक हो रहे हैं। आपके पास जितना है उसको लेकर के खुश होइए, जितना सैलरी आपको मिल रहा है उससे आप खुश होइए, खुश फील कीजिए, अंदर से फील कीजिए। आप जिस दिन आपको सैलरी मिलता है उसको लेकर के ग्रेटफुल होइए, थैंक यू बोलिए। और जब आप थैंक यू बोलते हैं, दिल से थैंक यू बोलते हैं, तो आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई होते हैं, आपके अंदर पर्याप्त का फीलिंग आता है। और ये यूनिवर्स में जब रेडिएट होगा तो हो सकता है आपको आपके नए नए सोर्स खुल सकते हैं इनकम के, और आपके धन का जो क्षेत्र है उसमें सुधार होगा।
नहीं तो लगातार अगर आप इस तरह के कंप्लेन करते रहेंगे, लगातार आप दुखी रहेंगे, तो आपका जो बेसिक नीड है उसको भी पूरा करना बहुत ही संघर्षमय हो जाएगा। इसीलिए इस बात को आप समझिए और अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरी चीज़ को अब समझते हैं। दूसरा चीज़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम में से ज़्यादातर लोग जब हमें पैसे खर्च करते हैं, पैसे खर्च करना आने की, या तो आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या तो फिर कोई सर्विस ले रहे हैं, तो हम बहुत दुखी होते हैं। हमको लगता है कि मेरा पैसा जा रहा है। लेकिन एक बात आप यहाँ समझ लें कि पैसा कभी खर्च नहीं होता है। पैसे के बदले हमें हमेशा कुछ मिलता है, वो या तो कोई प्रोडक्ट हो या तो कोई सर्विस हो। तो आपको दुखी होना छोड़ना है। आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई चीज़ लेते हैं तो आप मत दुखी होइए कि आपका पैसा जा रहा है। नहीं तो आप अपने मनी वाइब्रेशन को लो कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को लेते हैं, जैसे कि आपने एक कार खरीदा, तो आप उस कार को पर आपका फोकस होना चाहिए, न कि आपको कितने पैसे खर्च हो गए। क्योंकि उस कार को बनाने में कितने लोगों ने मेहनत किया है, आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उस कार का वैल्यू नहीं कर रहे हैं। उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको वैल्यू कीजिए, उसको देख करके आप खुश होइए। तब आपका जो मनी वाइब्रेशन है वो हाई होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव साइड देखना है। और पैसे के बदले आपको कुछ मिला ना, तो फिर आप दुखी क्यों हैं? आप अगर किसी अच्छे होटल में जाके आप रुकें, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि वो होटल था वहाँ रुकने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसा हो और वहाँ रुकने के लिए कोई जगह ही ना हो, आपको दर दर भटकना पड़े। आपके पास पैसा हो, खाना ना मिले, ऐसा जगह आप फंस जाएं जहाँ खाना ही नहीं ना मिल रहा हो। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए। और जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप अपने पैसे के बदले आपको मिलते हैं, उसको वैल्यू करिए, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए और उससे खुश होइए, अच्छा फील कीजिए। फिर आपके मनी वाइब्रेशंस हाई होंगे और आपको पैसे से जुड़ी समस्याएं दूर होगी। तीसरा चीज़ समझते हैं। तीसरा चीज़ जो है, आपने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास या फिर बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु, हमें बहुत बार आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ जीना है, परिवार के साथ रहना है, घर में रहना है, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, घूमना है, तो क्या ये बिना पैसे के संभव है? आपको हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। फिर पैसा महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? और अगर आप लगातार ये बात सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर पैसा आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह की हो गई है कि पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको अपनी सोच में बदलाव लाना है। पैसा महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे लोग ऐसे सवाल उठा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं पैसा को पीस से, हैप्पीनेस से, रिश्तों से। मेरे दोस्तों, हैप्पीनेस का भी इम्पोर्टेंस है, पीस का भी है, हमारे रिश्तों का भी है, लेकिन पैसा का भी है। और हर चीज़ अपने आप में अलग है। हम उसको उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसको कैसे मिला सकते हैं? तो इसीलिए किसी का महत्व कम नहीं है, सबका अपना अपना जगह अपना महत्व है। आप इस चीज़ को समझिए। और आज के बाद कोई भी नेगेटिव एफर्मेशन इस तरह का यूज मत कीजिए पैसे को लेकर के। आप हमेशा, अब जब भी दिमाग में आए तो बोलिए पैसा महत्वपूर्ण है, हम पैसे से प्यार करते हैं, पैसा हमें खुशी देता है। इस तरह की चीज़ें आप बोलिए और सोचिए। जब भी अगर पैसे से रिलेटेड दिमाग में चीज़ें आती है, उन सब लोगों की बातें मत सुनिए जो इस तरह की बातें बोलते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपको जंगलों में रहना है? परिवार को छोड़ करके आपको कपड़े नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, जंगलों में जाकर के भटकना है, तो ठीक है, हो सकता है उन सब लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण ना हो। लेकिन हम और आप जैसे लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है। इसलिए पैसा को इम्पोर्टेंस दीजिए, ये आपके मनी वाइब्रेशन को हाई करेगा।
अब आइए नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं। तीसरा, आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैसा जो है वो सभी बुराइयों की जड़ है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है। पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। बहुत बार क्या होता है, इस तरह की प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग की हुई है, पड़ी है कि हम जब कोई अमीर आदमी को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसने कुछ गलत करके ही पैसे कमाए होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे आप समझ लें कि पैसा का कोई कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर लोगों के हैं। आदमी अमीर हो, गरीब हो, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं। तो आप ये मत सोचिए हमेशा किसी अमीर व्यक्ति को देख करके कि उसने गलत करके ही पैसे कमाए हैं, बल्कि आपको ये समझना है कि आप वहाँ पे पैसे को लेकर के नेगेटिविटी अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति गलत करके पैसा कमा रहा है तो वो कमी की मानसिकता, कमी की मेंटेलिटी से ग्रस्त है। तो ऐसे लोग कितना भी पैसा कमा ले, वो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। जब तक आप एबंडेंस, प्रचुरता, पर्याप्त से ज़्यादा का फील आपके अंदर नहीं आएगा, एक आप हैप्पी वाला लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो आपको नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, आप पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए। इसीलिए आज के बाद आप कोई भी व्यक्ति, धनी व्यक्ति को देखते हैं या फिर उसके बारे में सुनते हैं, आप इस तरह की कोई भी नेगेटिव थॉट मन में क्रिएट ना करें। क्योंकि जब हमारे पास पैसे की कमी होती है तब हमें जब परेशानियां ज़्यादा होती है। लोग पैसे की कमी के कारण बहुत बार चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। पैसे की कमी के कारण लोग, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाते हैं, जीवन में पीछे रह जाते हैं। बहुत बार लगता है कि हमारे पास पैसा होता तो हम ये करते। तो इस चीज़ को आप समझिए और पैसे से रिलेटेड जो नेगेटिव आपकी प्रोग्रामिंग है दिमाग को, उसको चेंज कीजिए। नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वो ये कि देखिए, पैसा हम लोग अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन पैसा एक माध्यम है। हम लोग चाहते हैं तरह तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करना, लग्जरियस लाइफ, एक ग्रेट लाइफ हम जीना चाहते हैं। अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी गाड़ियाँ चाहते हैं, अच्छे कपड़े चाहते हैं, अच्छा भोजन करना चाहते हैं, तरह तरह का भोजन करना चाहते हैं, 5 स्टार होटलों में रुकना चाहते हैं, पूरा दुनिया का सैर करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब आप इन सब चीज़ों को फील करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा, मनी वाइब्रेशन भी बदलेगा। जैसे हो सकता है कि आपको 5 स्टार होटलों में जाना पसंद हो, लेकिन आपके जो पैसे की स्थिति है, धन की स्थिति है, वो अभी उस स्थिति में नहीं है कि आप जा सकें। तो आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास अगर कोई 5 स्टार होटल है तो आप वहाँ जाइए। आप रिसेप्शन पे जा सकते हैं, आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप वहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, उनको रूम दिखाने के लिए बोल सकते हैं। आप रूम जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे आप उनका वॉशरूम यूज कर सकते हैं, लॉबी में जाके बैठ सकते हैं। और अगर 200-400 अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपकी मनी वाइब्रेशन बढ़ेगी। इस 5 स्टार होटलों में बड़े बड़े लोग जाते हैं जिनके मनी वाइब्रेशन हाई होते हैं, तो वहाँ पे मनी से रिलेटेड वाइब्रेशंस हाई होते हैं लगातार। तो वो चीज़ें आप फील कर पाइएगा। वहाँ की लग्जरी को जब आप फील कीजिएगा, वहाँ बैठिएगा, चाय पीजिएगा, तो आपको लगेगा या हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ये सब होटलों में हम भी रुक सकते हैं। और आप वहाँ पे बैठ के आप ग्रेटफुल होइए, भगवान को थैंक यू बोलिए कि इस एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू, और उसको फील कीजिए। फिर आपकी जो मनी वाइब्रेशंस हैं वो हाई होंगे और धीरे धीरे आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि हाँ, हम इस चीज़ों को उपभोग करने के लिए बने हैं। हाँ, हम भी 5 स्टार होटलों में रुक सकते हैं, जा सकते हैं। फिर आपके जीवन में बदलाव आएंगे। आप जिस तरह के कार को लेना चाहते हैं, वो छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी कार हो, वो मारुति सुजुकी का कोई कार हो,
ऑडी हो, मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, कोई भी हो, आपके घर के आसपास अगर उसका शोरूम है तो वहाँ आप जाइए, उस कार को करीब से देखिए, फील कीजिए उसको, उसके अंदर बैठिए, उसको छू के देखिए, हो सकता है तो मन करे तो टेस्ट ड्राइव लीजिए। इससे आपको लगेगा, चीज़ों को जब आप करीब से देखोगे, फील करोगे, तो आपको फील आएगा कि हाँ, हम ये सब चीज़ें अपने जीवन में पा सकते हैं। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी और आपके जीवन में ये सब चीज़ें आने के सोर्स खुलेंगे, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट होगा। हो सकता है कि आपका सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, नया जॉब मिल जाए, कुछ और भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसा सिर्फ नौकरी से आए, कुछ और भी सोर्स आपके ओपन हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। मेरा विश्वास है कि आपका जो मनी वाइब्रेशन है वो बढ़ेगा, हाई होगा और आप अपने जीवन में धन को अट्रैक्ट कर पाइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।